Hello, good morning all of you. So as we know that जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में, सो दिस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका क्या एक जो यूकैरियोटिक सेल होती है जिसके जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज पहला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहते हैं। ठीक है, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है ना कि एक टाइम की बात है जब हम लोग मतलब हम बनारस में रहते थे उस समय, ऐसा कुछ प्रिपरेशन मतलब पढ़ाई करने के लिए हम लोग बनारस में रहते थे। तो हमारा एक फ्रेंड था, ठीक है, नाम नहीं बताएंगे हम उसका, ठीक है, बट जो वो फ्रेंड था वो ना हमारे साथ रहता था एज हमारा रूममेट। ठीक है, तो हम लोग ने हॉस्टल नहीं लिया था, हम लोग ने रूम लिया हुआ था ऐसा रेंट पर। ठीक है, और वहां पे ना खाना बनाना होता था खुद से। एक दिन क्या हुआ कि ऐसे मतलब कोचिंग के लिए काफी लेट हो रहा था, कोचिंग जाना था हम लोगों को सुबह सुबह उठ करके, तो लेट हो रहा था। तो हमने उससे बोला ना कि अच्छा ठीक है, तुम मतलब हम रोटी सब्जी हम बना लिए थे, हम बोले ऐसा तुम दाल रख करके तब आओ, तब तक हम मतलब नहा करके आ रहे हैं वापस। ठीक है, ऐसा। अब हम नहाने के लिए चले गए, अब वो दाल रखा, और दाल भी कैसे रखा, उसने दाल धुला, धुलने के बाद में दाल को उसने थाली में धुल के रखा हुआ था, तो वो बगल में प्लेट में रख दिया। उसके बाद उसने प्रेशर कुकर लिया, उसको बंद किया, उसके अंदर नमक वमक डाला सब कुछ। ठीक है, अब बंद करके बस उसके ऊपर रख दिया, तब तक हम आ गए। ठीक है, तो बोला ठीक है हम जा रहे नहाने। हम वो चला गया नहाने। अब हम पूरा तैयार हो गए, फिर वो आया, वो भी तैयार हो गया, कुकर की सीटी नहीं आई काफी देर तक। ठीक है, तो मतलब उसने फिर बाद में हम पूछे यार सीटी क्यों नहीं आ रही है, तो उसने बताया कि मतलब चालू नहीं किए थे। हम बोले तुमने हमसे कहा था, हम बोले मतलब वो बोला कि नहीं। हम बोले कि फिर हम कहाँ से चालू करेंगे, तो हम लोग देखे तो कुकर चालू नहीं, मतलब गैस चालू नहीं था। ठीक है, गैस तो गैस, साथ में जब हम लोग ने दोबारा से हम बोले ना अच्छा ठीक है, जब हम बोले कैसे थाली लो, तो थाली में देख रहे दाल भी बाहर है मतलब कुकर में बस पानी था, ठीक है, और नमक था हल्दी भी नहीं था। ठीक है, मतलब बस नमक और पानी उसने बंद किया, जल्दी जल्दी में रख करके चला गया और चालू भी नहीं किया। समझ में आया? अच्छा, ये एग्जाम्पल क्यों लिया हमने, आप लोगों को क्यों बताया ये एग्जाम्पल? हाँ, थोड़ा सा मतलब ऐसे कॉमेडियन था, बट हाँ चीजें रियलिटी है ये। हम आपको इसलिए बता रहे हैं ना कि अगर मान लो उसने दाल डाल भी दिया होता उस कुकर में, ठीक है, और नमक भी हल्दी भी सारी चीज उसमें ऐड कर दिया होता प्रेशर कुकर में, और उसके बाद उसने रखा होता गैस पर और गैस चालू करना भूल गया होता, ठीक है, तो क्या दाल पकती? नहीं। ठीक है, मतलब अगर हम लोग सेम तरीके से समझे कि एक जो सेल होती है हमारी, ठीक है, एक जो सेल होती है, ठीक, इस सेल के अंदर अगर सारी चीजें प्रेजेंट है, मींस इसके अगर हम लोग अंदर देख रहे हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर सेल वॉल भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, ठीक है, हर एक तरह की चीजें इसमें प्रेजेंट है, हर एक सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। बट अगर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होगा तो जो एनर्जी उसको मिलनी चाहिए थी वो एनर्जी उसे नहीं मिलेगी। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जिस तरह से खाना बनाने के लिए गैस जलाना जरूरी है, ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हमारे सेल को चलाने के लिए इसके अंदर की जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज चलती हैं, उन सभी एक्टिविटीज को चलाने के लिए दूसरे सेल ऑर्गेनल्स को भी चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट पड़ती है। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया था वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ, ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है, कैसे ये बना होगा, इन चीजों को हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में समझेंगे। तो बहुत ही ध्यान से साइलेंटली आप लोग क्या करिए, पूरे लास्ट तक वीडियो को देखिए और आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्या होंगी, समझ में आएंगी। क्लियर हुआ? ठीक है, देखिए देखो यहाँ पे हम लोग ना एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, एनसीईआरटी में बेसिकली क्लास 11th के एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है आपके, ठीक है, तो वहीं से ये डायग्राम लिया गया है ना। और इसमें आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा कि एक माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये बेसिकली रॉड शेप का होता है, जो कि ऐसे आपको सॉसेज शेप का भी कह सकते हो या फिर सिलेंड्रिकल भी कह सकते हो, ठीक है, ये आपके इस शेप के दिखाई पड़ते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल क्या होते हैं, जिसके ऊपर दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, जैसे यहाँ पे आपको प्रॉपर विजिबल होगा कि एक मेम्ब्रेन ये है, दूसरी मेम्ब्रेन उसके अंदर है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखोगे इसके अंदर कुछ खाली स्पेसेस भी पाए जाते हैं, ये वाले स्पेसेस जिसके अंदर कुछ फ्लूइड मटेरियल भरे होते हैं, लिक्विड भरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। प्लास्टिड में भी सेम थिंग था कि वहां पे भी मैट्रिक्स प्रेजेंट था ना। मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है, राइबोसोम होंगे, डीएनए होगा, ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर क्या होंगी, पाई जाती है। क्लियर हो गया, ठीक है। ये इसका इंटरनल जो मतलब इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस जो होता है, मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाने वाला जो स्पेस होता है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि दो लेयर हैं तो दोनों के बीच में क्या होती है, एक स्पेस भी पाई जाती है, ठीक है। देन उसके बाद इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, मतलब अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, ये ना कॉन्टिन्यूअसली अंदर की तरफ इस तरह से क्या होती है, फोल्ड होती रहती है, और फोल्ड होकर के कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, ठीक है। ऐसे जो फोल्ड हुई है ये क्या करेगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगी, मतलब उंगली के जैसे कुछ उभार निकलते हैं इसमें से, जिनको हम लोग एक नाम देते हैं और क्या कहते हैं, क्रिस्टा, ठीक है। अगर सिंगल होगा तो क्रिस्टा कहेंगे, बट अगर प्लूरल होगा, मतलब सभी को साथ में देख रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फिर हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना, ओके ठीक है। चलिए अच्छा देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया टर्म आया कहां से, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म जो था सबसे पहले दिया था कार्ल बेंडा ने। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल बेंडा, यानी सी बेंडा भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। इन्होंने 1897 में क्या किया था, सबसे पहली बार एक टर्म बताया था, और वो टर्म क्या था आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मीन्स क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है ये कहां से डिराइव हुआ, एक ग्रीक वर्ड से डिवाइड हुआ, मतलब डिराइव हुआ, ठीक है। अब उसमें था क्या, तो उसमें दो वर्ड्स थे, एक माइटो था और दूसरा क्या था, कॉन्ड्रिया, ठीक है। बेसिकली हम लोग अगर इसको ग्रीक वर्ड में देखेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे माइटोस, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियन, ठीक है। जिसका मीन्स होता है, माइटोस का मीन्स होता है थ्रेड, थ्रेड मतलब धागा, ठीक है। एक धागे जैसी संरचना के ऊपर, ठीक है, ढेर सारे क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स लगे होते हैं, इस तरह से बीड्स जैसे, जैसे आप लोग ने बीड्स देखा होगा ना, जो ऐसे फेंकते हैं माला, ठीक है। ठीक उसी तरह से इसको क्या किया गया था, उन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, और बताया था कि एक धागे जैसी संरचना होती है जिसके ऊपर ढेर सारे बीड्स पाए जाते हैं, और इसी को हम लोग ने क्या कहा लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। क्लियर हो गया, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ओके गुड। आगे देखो, जो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया उन्हीं चीजों को हम लोग दोबारा से देखते हैं। वैसे बेंडा ने बस इसका नाम दिया था, ठीक है, जो नेम माइटोकॉन्ड्रिया था वो किसने दिया था, बेंडा ने दिया था, बट एक्चुअली में जो माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब देखा था किसने, तो वो थे कॉलिकर, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, कॉलिकर, ठीक है, कॉलिकर नाम था, और इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, या इन्होंने देखा था कुछ इंसेक्ट्स के फ्लाइट मसल्स में, ठीक है। वहां पे इन्होंने क्या किया था, उसको देखा था, ऑब्जर्व किया था, ठीक है। देन उसके बाद समय बीतता गया, और कुछ समय बाद जब बेंडा आए तो इन्होंने क्या किया, उसका नाम दिया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन से ईयर में दिया था, 1897 में दिया था, ठीक है। समझ में आ गया। देखो दूसरी चीज ये कि इनका जो नंबर होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे अब ये हमने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। एनर्जी, या फिर हम लोग उसको एक तरह से पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो एक सेल में इसका कितना नंबर होना चाहिए ना, ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखो एक सेल में कितना नंबर हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ दैट सेल नंबर वेरी कर सकते हैं। मतलब कोई एथलीट्स है, ठीक है, दौड़ने वाला ना, रनर है कोई एथलीट्स, तो अगर वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेहनत उसके कौन से ऑर्गन कर रहे हैं, पैर, लेग ना, उसके लेग जो है वो सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वर्क कर रहे हैं, तो उसको सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी, लेग में, ठीक है। छोड़ो, अगर हम देखेंगे तो उसके लेग वाली जो सेल्स होंगी उनके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली एक टीचर, यानी कि हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, तो हमारे जैसे अगर हम ऐसे खड़े होकर के भी अगर आपको पढ़ाएं, ठीक है, तो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है, हैंड अभी नहीं यूज कर रहा है, मतलब हैंड वर्क करेगा कुछ समय बाद, ठीक है। सो अभी हमारा जो सबसे ज्यादा ऑर्गन वर्क कर रहा है वो क्या है, आपका माउथ, ठीक है। एक तरह से माउथ हमारा वर्क कर रहा है सबसे ज्यादा, और टंग ना।
तो जितना भी हमारी जो मतलब ऐसे देखो वो एक दिन में ऐसा डेवलप नहीं होता, लेकिन हैबिचुअल जब हो जाते हैं हम उस चीज के लिए, तो उन सेल्स के अंदर बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि हम लोग उसका यूज सबसे ज्यादा कर रहे हैं। समझ में आया? तो जिस भी सेल का यूज आप सबसे ज्यादा करोगे या जिस भी सेल का यूज सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सबसे ज्यादा होगा, और जिनके अंदर एनर्जी कम होगी उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। जैसे एक ग्रीन प्लांट को अगर आप देखो, ठीक है, तो उसके अंदर जो उसके सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि उसको उतनी तरह से वर्क नहीं करना है, ठीक है। लेकिन बेसिकली ऐसे प्लांट जो ग्रीन कलर के नहीं दिखाई पड़ते, ठीक है, उनको अगर आप देखोगे तो उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है उनके सेल के अंदर वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। जैसे अगर उनको देख लो बर्ड्स को, ठीक है, बर्ड्स की जो फ्लाइट मसल्स होती है, मतलब उनके जो विंग्स होते हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया ये चीजें? ठीक है, तो मतलब जैसा भी हमने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज कैसी होगी, ठीक है, और वो किस तरह से वर्क करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर एनर्जी क्या होती है, डिराइव होती है, और उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट थिंग कि अब ये कौन से शेप के होते हैं, जैसा हमने पहले बताया आपको कि ये रॉड शेप आपको दिखाई पड़ सकते हैं, सॉसेज शेप दिखाई पड़ सकते हैं, या फिर हम लोग इनको कह सकते हैं ये क्या, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, जिनका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 0.2 टू 1.0 माइक्रोन मीटर तक का हो सकता है, ठीक है। और एवरेज अगर हम लोग देखें इसमें, तो इसका ये एवरेज क्या होता है आपका, अप्रोक्सीमेटली 0.5 डायमीटर के अप्रोक्सीमेटली पाए जाते हैं। मतलब मैक्सिमम जो नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो कितना वेरी करता है, 0.5 तक का दिखाई पड़ते हैं, बट उससे कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं और उससे कम के साइज के या डायमीटर के भी हो सकते हैं। जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 1.0 से लेकर के 4.1 माइक्रोन मीटर तक का हो सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मतलब ये इसका क्या हो गया, शेप एंड साइज की बात हम लोगों ने यहाँ पे की, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें आपको ये जो है ये सबसे बाहर वाला रीजन, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ठीक है। और ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रही होगी, ये अंदर की तरफ इस तरह से क्या हो रही है, देखो फोल्ड हो रही है बार बार, और फोल्ड होकर के किसका फॉर्मेशन करेगी, किसका फॉर्मेशन करेगी, क्रिस्टी का, किसका फॉर्मेशन करेगी, क्रिस्टी का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, ठीक है। देन इसके बाद इसमें देखो कुछ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी पाया जा रहा है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह बच रही है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद इसके अंदर देखो देखो ये ढेर सारे जो ऐसे साइटोप्लाज्म, ये डीएनए हो गया इसका, ठीक है, सर्कुलर डीएनए ना। देन उसके बाद इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, आपको राइबोसोम भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपके डीएनए, राइबोसोम और बहुत सारे एक्स्ट्रा मतलब वो मतलब सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ फ्लूइड मटेरियल पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, इसमें देखो क्रिस्टी के ऊपर ये जो क्रिस्टी है, ये जो क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी के ऊपर आप देखो तो यहाँ पे कुछ ना आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ोगे, कुछ इस शेप के ऐसे स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिखाया हुआ है एक, ठीक है। इसको सबसे पहले मोरन फर्नांडिस नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। और ये वो पार्टिकल होते हैं जिनको हम लोग एफ नॉट या F1 पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर जो सेल होती है वो फॉस्फोराइलेशन करती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन जो परफॉर्म होता है। देखो सिंपल सी चीज है ना कि आपको जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, ये एक प्रोसेस से मिलती है, और वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। जिसमें दो टाइप की चीजें चलती है, एक होता है फॉस्फोराइलेशन और दूसरा होता है आपका क्या, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। और ये दोनों ही साइकिल कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वो होंगी कहाँ, तो वो इस F1 F0 पार्टिकल के ऊपर पाई जाती है। मतलब क्रिस्टी के ऊपर आपके F1 F0 पार्टिकल पाए जाएंगे, और इनके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एनर्जी का फॉर्मेशन यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन जो होता है, या डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेस चलते हैं वो इसके ऊपर चलते हैं, यानी कि F1 F0 पार्टिकल के ऊपर क्या होंगे, रन करते हैं। क्लियर हो गया? बेसिकली चीज आप ऐसे समझ लीजिए, क्रेब्स साइकिल होगा, ठीक है।
ये कहाँ रन कर रहा है, किसके ऊपर, क्रिस्टी के F1 F0 पार्टिकल के ऊपर रन कर रहा है। क्लियर, समझ गया ना? ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इसमें पूरा एक मतलब एनर्जी जो होती है उसको बनाई जाती है, और वो जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर की जाती है, तो वो होता है कि आपका एटीपी। ठीक है, जिसको हम लोग एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द करेंसी ऑफ एनर्जी ना। एनर्जी की क्या कही जाती है, करेंसी कही जाती है। समझ में आ गया? हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन से फॉर्म में होगी, एटीपी के फॉर्म में ही होगी। क्लियर ना? कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है, देखिए आगे थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में और समझते हैं कि एक माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसा कि अभी आपको एक्सप्लेन किया गया। देन इसके बाद कहा गया कि स्ट्रक्चर विथ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इट डिवाइड्स ल्यूमेन इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट। मतलब कहा गया ना कि दो एक्वस कंपार्टमेंट में क्या होता है, ये डिवाइड होता है। यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन होगा वो यहाँ पे आप देखो ऐसे, जो आउटर मेम्ब्रेन है ये और जो इनर मेम्ब्रेन है ये, इन दोनों के बीच में इसमें भी कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होंगे और इसमें भी कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होंगे। इसके जो फ्लूइड है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स कह रहे हैं, और इसमें जो प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जो लिक्विड मीडियम कह रहे हैं या एक्वस मीडियम कह रहे हैं। ठीक है, इस तरह से चीजें क्या है वहां पे पाई जा रही है। ठीक है, देन देखो आगे, अब दोनों कंपार्टमेंट जो होंगे उसमें से जो आउटर कंपार्टमेंट होगा, ठीक है, और इनर कंपार्टमेंट, मतलब दो कंपार्टमेंट बन रहा है। एक में क्रिस्टी का फॉर्मेशन होगा अंदर की साइड पे, यहाँ पे ऐसे देखो, जो अंदर वाला कंपार्टमेंट है उसमें आउटर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड होकर के किसका फॉर्मेशन कर रही है, क्रिस्टी का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, और उसी के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, मैट्रिक्स देखने को मिलता है। क्लियर हो गया, समझ गया ना? ठीक, देन आगे देखो, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स नंबर ऑफ फोल्डिंग्स, मतलब ना जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ बहुत बार ऐसे फोल्ड होती है। जैसे अगर हम लोग देखें कि आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन बना रहा है ऐसे, ये अंदर की तरफ ऐसे बार बार फोल्ड होती रहेगी। ठीक है, और ये जितनी बार भी ऐसे फोल्ड होगी ना, ये क्या करेगी, एक नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करेगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। मतलब ये जो फोल्ड बने हुए हैं, इन फोल्डिंग हुई है, अंदर की तरफ फोल्डिंग हो रहे हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्लियर? टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, और ये कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलते हैं, मतलब ये अंदर की साइड पे क्या होते हैं, ऐसे आते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। और क्रिस्टी को बनाया क्यों जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का शेप अभी आपने देखा, उसका साइज अभी आपने देखा। ठीक है, लेंथ की बात करें हम लोग तो वो 0.1 से लेकर के 4.1 माइक्रोन मीटर तक का था। ठीक है, तो वो इतना छोटा सा, मतलब माइक्रोस्कोपिक जो सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, उसके अंदर इतने बड़े से फंक्शन किए जा रहे हैं कि एनर्जी का फॉर्मेशन किया जा रहा है, तो सरफेस एरिया कम नहीं पड़ेगा, सरफेस एरिया कम होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा F0 F1 पार्टिकल पाए जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो बार बार फोल्ड होती है, एंड फोल्ड होने के बाद में उसके ऊपर क्या देखने को मिलता है आपको, इस तरह से क्रिस्टी देखने को मिलता है, मतलब ऐसे, ये आपको F0 F1 पार्टिकल इसके ऊपर ऐसे दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे सब F0 F1 पार्टिकल दिखाई पड़ेंगे, जिसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन या क्रैब साइकिल चलेगा और एटीपी का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? ठीक है, आगे देखिए, the two membrane have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function। मतलब कहा गया है कि जो भी वहां पे दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो दोनों मेम्ब्रेन के पास में अपनी स्पेसिफिक एंजाइम्स होती है, जो कि दोनों मतलब एटीपी फॉर्मेशन में अपने अपने रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से एंजाइम्स पाई जाती है तो वो आपको क्लास 11th में पढ़ने हैं, यहाँ नहीं पढ़ने हैं, तो हम लोग उतना डीपली बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको जो फॉस्फोराइलेशन का हम प्रोसेस बता रहे हैं वो भी डीपली पढ़ना है, क्रेब्स साइकिल भी डीपली पढ़ना है, तो वहां पे चीजें आपको प्रॉपर एक्सप्लेन की जाएगी। यहाँ के लिए इतना सफिशियंट है आपके पास। ठीक है, देन हम लोग देखें मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोसेस मतलब सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ठीक है, कुछ आरएनए भी पाए जाएंगे उसके अंदर। देन उसके अंदर जो राइबोसोम पाया जाएगा, ठीक है, वो आपका कैसा होगा, 70S टाइप का राइबोसोम होगा। ठीक है, सो योर टुडेज क्वेश्चन इज दैट इफ यू नो अबाउट द 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, तो प्लीज उसको कमेंट में राइट करिएगा। ठीक है, कि 70S टाइप का राइबोसोम क्या होता है, अगर आपको ये चीज पता है तो उसको कमेंट में आप क्या करोगे, राइट करोगे कि व्हाट इज द 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। ठीक है,
देन इसमें और क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और वो कंपोनेंट्स कौन होंगे, आपके राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, राइबोसोम का मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर हो गया? ठीक। दूसरा देखिए आगे, द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फ्यूजन। मतलब ना बेसिकली अगर देखो, हमने कहा था आपको कि हमारे सेल के अंदर, ठीक है, दो टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल, जो कि डिवाइड करते हैं जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा उनके साथ में। एक होते हैं सेमी ऑटोनॉमस। ठीक है, जो सेमी ऑटोनॉमस थे उनके पास खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, और ये अपने आप ही क्या करते हैं, डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट सेल डिवीजन। मतलब सेल डिवाइड नहीं करिए लेकिन फिर भी ये अपना डिवीजन क्या कर सकते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये डिवाइड कैसे करते हैं, एक प्रोसेस होता है फ्यूजन, इस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं और अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ठीक है। लास्ट देखिए, फंक्शन की बात करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सिंपल सा फंक्शन है कि एक साइट प्रोवाइड करता है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, और ऑक्सीजन को जोड़ने के बाद में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसका ब्रेक डाउन करके 38 एटीपीज का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, दैट प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कह रहे हैं। ठीक है, और वो प्रोसेस आपको कहां देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि उसी के अंदर वो साइट पाई जाती है जहां पे वो पूरा प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, मतलब सिंपल सा हम यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं ऐसे कि ग्लूकोज होगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड किया जाएगा। ठीक है, देन ये क्या होगा, टूट जाएगा फिर से आपके कार्बन डाइऑक्साइड में, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एटीपी। ठीक है, और ये जो एटीपी होगा ये कितना होगा, 38 होगा। ठीक है, टोटल। तो ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या है, एक रिएक्शन है जो कि इस तरह से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। क्लियर हो गया? ठीक है, दस यही रीजन है कि हम लोग जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हो उसको। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।